अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन आया हुआ है इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है चार्जिंग टेम्परेचर टू हाई। तो एक दफ़ा मॉडल मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। देखें इसमें कैमरे पे अगर दिखाई दे रहा हो तो दिखाई दिया आप लोग को हॉट 11 प्ले, हॉट 11 प्ले। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है चार्जिंग टेम्परेचर टू हाई। तो मैं यूएसबी केबल लगाता हूँ और वोल्टेज को आउट करते हैं। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है सेफ चार्जिंग फ्यूचर इज हाई। दोबारा से लगाते हैं, ये आ गया, ये एरर शो कर रहा है। अब इसको अगर पढ़ सके तो कोई भाई पढ़ के बताएगा। रिसम व्हेन बैटरी टेम्परेचर इंक्रीज, ये एरर शो कर रहा है। तो इसका मतलब इंक्रीज का मतलब यही हुआ कि टेम्परेचर टू हाई का एरर शो कर रहा है। तो टेम्परेचर हाई का फॉल्ट हो या लो का फॉल्ट हो, तो उसके लिए पहले तो हम लोग को वायरिंग को बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग वायरिंग को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। वायरिंग को समझने के लिए अब जैसे कि मैंने हार्डवेयर का एक डायग्राम ओपन किया हुआ, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है और ये देखिए हॉट 11 प्ले H688B। और उसके अलावा ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। नीचे वाला जो पॉइंट है हमारा आईडी लाइन है और ऊपर वाली जो सप्लाई है वो हमारा बेट ऑन सप्लाई है। तो इसके बाद ये हमारा एक एस्केमेटिक होता है डायग्राम। बैटरी कनेक्टर का लोकेशन कोड है J2101 और उसके अलावा ये दूसरा इसका एस्केमेटिक है, यहाँ पर भी J2101, ये इसका लोकेशन कोड है। तो व्हाइट बोर्ड में एक दफा मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा। MT6357 लोकेशन कोड, पावर आईसी का U2001 लोकेशन कोड और पिन नंबर R9। अंदर की तरफ लिखा हुआ है कि TREF, यहां से एक 1.8 वोल्टेज लेकर आउट होती है। बाहर की तरफ लिखा हुआ है TREF-PMU, उसके बाहर एक रेसिस्टर लगा हुआ 16.9 के और लोकेशन कोड है R2115। उसके बाद ये सप्लाई आगे जाती है, आगे जाने के बाद दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जब आप एस्केमेटिक को ओपन करेंगे तो आपको वहां दिखाई देगा। तो एक सप्लाई हमारी जा रही है बैटरी कनेक्टर की तरफ, दूसरी सप्लाई जा रही है हमारी 1K रेसिस्टर की तरफ। 1K रेसिस्टर से गुजरने के बाद फिर ये सप्लाई का नाम हो जाता है बेट ऑन और ये पावर आईसी पिन नंबर R13 पर जा रही है। तो पावर आईसी के अंदर भी R13 अंदर बेट ऑन लिखा हुआ है। फिर 1K के रेसिस्टर से हम बाहर की तरफ आते हैं, सप्लाई हमारी नीचे की तरफ उतर रही है बैटरी कनेक्टर के पिन नंबर 1 पर। लेकिन एक टीबीएस डायोड जो कि पैरेलल में लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए और एक टीपी है बेट ऑन उस पर लिखा हुआ है। तो बैटरी कनेक्टर का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है पिन नंबर 1, ये हमारा बेट ऑन की सप्लाई है और पिन नंबर 4 नीचे वाला जो ये हमारी आईडी की सप्लाई है। तो इस मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर के पिन नंबर 1 पर इस वक्त 1.8 वोल्टेज आने चाहिए, जो कि पावर आईसी पिन नंबर R9 की तरफ से वोल्टेज फ्राहम होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जब यहां से वोल्टेज निकलेगा R2115 लोकेशन कोड, वैल्यू 16.9 के, यहां से वोल्टेज जब निकलते हैं तो बैटरी कनेक्टर पर भी आएगा और R13 पर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा 1.8 वोल्टेज। इस मोबाइल फोन में डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। डिवाइडर सर्किट में एक है R1 होता है, एक होता है R2। R1 जो है कार्बन फिक्स रेसिस्टर है जो कि हमारी यहां पर लगा हुआ है 16.9 के है, तो ये हमारा R1 हो गया। कार्बन फिक्स रेसिस्टर इसमें लगा हुआ होता है। और R2 रेसिस्टर है जो कि एनटीसी थर्मल रेसिस्टर जिसे कहा जाता है। ये वाला जो रेसिस्टर है ये हमारे बैटरी के बीएमएस सर्किट में लगा हुआ है। अगर हम इन दोनों को डिवाइडर बना लें तो इसका जो बीडी बनेगा 0.6 वोल्टेज बनेगा। वोल्टेज बी इन से ऊपर की तरफ नीचे उतर रहा है, बीडी की तरफ जा रहा है, पिन नंबर R13 उसको सेंस कर रहा है। जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और वैसे अगर हम यूएसबी केबल लगा के चेक करेंगे तो हमारे को दोनों जगह पर 1.8 वोल्टेज शो करेगा, R9 पर भी करेगा और R13 पर भी करेगा। जैसे हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो ये डिवाइडर बन जाएगा, तो पिन नंबर R13 पर 0.6 वोल्टेज शो करेगा। तो हमारे इस मोबाइल फोन में टेम्परेचर टू हाई का एरर शो कर रहा है,
टेम्परेचर टू हाई के एरर उस वक्त देता है जब 0.6 वोल्टेज से नीचे की तरफ हो जाए। 0.6 वोल्टेज से अगर नीचे की तरफ हो जाएगा, चाहे वो 0.4 वोल्टेज हो, 0.3 वोल्टेज हो, या फिर 0.1 वोल्टेज हो, या हो सकता है वोल्टेज ही ना मिल रहा हो, इन दोनों सूरतों में टेम्परेचर टू हाई का एरर शो करता है। तो हमारे मोबाइल फोन में इस वक्त या 1K का रेसिस्टर डैमेज हो गया है, या तो फिर R1 रेसिस्टर ये डैमेज हो गया है। दोनों में से कोई एक बात हो चुका है। या हो सकता है ये वोल्टेज आगे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या फिर ये हो सकता है 16.9K का जो रेसिस्टर R1 है वो आगे की तरफ वोल्टेज को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। दोनों में से कोई एक बात है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसको कूल टेस्ट करेंगे। कूल टेस्ट में यहाँ पर हम इसकी GR वैल्यू को चेक करेंगे कि GR वैल्यू इसकी कितनी है, और फिर उसके बाद हम इसका हॉट टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर वो 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि डिवाइडर बन रहा है नहीं बन रहा है। ये 3 चीजें हम चेक करेंगे, इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे साइड में फॉल्ट कहाँ पर है। तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने 1K के रेसिस्टर को तलाश कर लेते, जो कि वहां स्क्रीन पे बना हुआ है। 1K का रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ या नहीं लगा हुआ है। ये 1K का रेसिस्टर है, इसका लोकेशन कोड है R2117। तो हम यहां पर आ जाते हैं R2117। तो ये रेसिस्टर यहां पर लगा हुआ है, और उसके अलावा बैटरी कनेक्टर पे हम लोग ने इसकी GR को भी पहले चेक कर आ जाते हैं, बाद में वोल्टेज को चेक करेंगे। मीटर को, वोल्टेज को, सबसे पहले मीटर को डायोड मोड पे रखना है। लाइट ऑन करते हैं, ब्लर तो नहीं दिख रहा है। जी, तो मीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और मीटर की माइनस वाली तार को बैटरी कनेक्टर पर रखते हैं। तो GR रीडिंग जो दे रहा है 1400 के करीब की दे रहा है। GR रीडिंग हमारी 1400 के करीब की दे रहा है। अब इसने जो 1400 के करीब जो रीडिंग दी है, इस बारे में भी थोड़ा सा मैं एक बात बताता हूँ, क्या वजह हो सकती है। देखें, मैंने आप लोगों को पहले भी बात समझाई थी अच्छे से कि अगर हमारी जो आईसी की जो रीडिंग होती है वो 500 से लेकर 300 से लेकर 800 के दरमियान में रीडिंग होगी। 300 से लेकर 800 के दरमियान में रीडिंग होगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 400, हाँ, हम 400 रीडिंग इसकी मान लेते हैं। अगर 1K का रेसिस्टर लगा हुआ है तो इसका 1K का रेसिस्टर का मतलब क्या हुआ, 1000 ओम्स। तो अगर हम 1000 ओम्स यानी 1K का रेसिस्टर लगा ले तो प्लस कितना हो गया, 1400 हो गया। तो अब 14, अभी हमारे को रीडिंग कितनी मिल रही थी, 1400 की रीडिंग मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1K का रेसिस्टर लगा हुआ है। कूल टेस्टिंग के मुताबिक ये सप्लाई ओके है, यानी हमारा 1K का रेसिस्टर इस पर लगा हुआ है, क्योंकि 3000 से ऊपर की रीडिंग नहीं शो करवाता। तो कूल टेस्ट के मुताबिक ये वाली जो सप्लाई है वो हमारी बिल्कुल ओके है, मतलब पावर आईसी भी कनेक्ट है, 1K का रेसिस्टर भी लगा हुआ है। लेकिन ऊपर वाली रीडिंग, ऊपर वाली जो सप्लाई है, यह हमें वोल्टेज के जरिए से कंफर्म होगा कि ऊपर वाली सप्लाई ओके है या नहीं। तो इसके लिए अभी हम हॉट टेस्ट करते हैं। अब अगर हम हॉट टेस्ट कर लें, यूएसबी केबल लगाते हैं, मीटर को वोल्टेज पे सेट करते हैं। तो यहां पर कितने वोल्टेज शो करवा रहा है, 0.4 के करीब वोल्टेज शो करवा रहा है। 1 वोल्ट भी हो गया, 1 वोल्टेज भी, मतलब ठहर रहा नहीं है, ठहर रहा नहीं है। तो अभी हम देखते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद आप देखते हैं कितने वोल्टेज है, 0। बैटरी कनेक्ट करने के बाद 0 वोल्टेज हो रहा है। इसका डिवाइडर बनना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोग को ये बात पहले समझाई थी कि जब डिवाइडर हमारा बनता है, कैलकुलेटर आप लोग के पास है, R1 पर 16.9 वोल्टेज,
9 के रेसिस्टर की वैल्यू है और R2 पर हमारा 10K का NTC रेसिस्टर लगा हुआ है। ये दोनों डिवाइडर बनने के बाद जो VD है वो इसका 0.6 वोल्टेज बनेगा। तो R1 के ऊपर की तरफ 1.8 वोल्टेज इसको होना चाहिए। तो एक दफा देखें कि भाई R1 का रेसिस्टर इस पर लगा हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि R1 का रेसिस्टर लगा हुआ कहाँ है, फिर उसके ऊपर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। हो सकता है R1 का रेसिस्टर खराब हो गया हो, या हो सकता है R1 का रेसिस्टर हमारा रिमूव हो गया हो। तो एक दफा हमें R1 का रेसिस्टर ढूंढना पड़ेगा। तो R1 का जो रेसिस्टर है वो हमारा है 16.9 के, यह R1 का रेसिस्टर है। तो इसका लोकेशन कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, R2115। यहां पर आ जाते हैं, पेस्ट कर लेंगे R2115। ये पेस्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं कीबोर्ड उठा लेता हूं। R क्या नंबर था? 2115। ये मिल गया, ये मिल गया। R2115 सामने ही लगा। तो बोर्ड पर मैं देखते हैं, बोर्ड पर ये लगा हुआ, यही वाला है। हाँ, यही वाला ही है। तो अभी यहां पर आकर मैं जरा देखता हूं। सबसे पहले यूएसबी केबल लगाएंगे। यूएसबी केबल लगाने के बाद हम इसके मीटर को वोल्टेज रेंज पे पहले ही सेट हुआ है। तो यहां आके मैं बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेता हूं। कहाँ है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। और काम भी इसमें अच्छा खासा हुआ है। काम आप देखें, काम की कंडीशन ठीक ठाक, बोर्ड को हीट दिया हुआ है। बंदे ने मतलब बहुत कोशिश करी है इसको काम करने की। पूरे बोर्ड को जरा देखे आइसेंस करके, सही मेरे ख्याल से इसको धुआं निकाला गया है इसका। हाँ, पकाया गया है। अच्छा, हाँ, पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ, ताकि जो है ना हमारा मीटर जो है ना सही अपना काम सही करे। वरना मीटर जो है ना इससे नाराज हो जाएगा गंदगी के वजह से, क्योंकि गंदगी वाली जगह पर मीटर सही काम नहीं करता है, वो फिर वोल्टेज नहीं बताएगा। तो कौन सी जगह थी जहां वोल्टेज चेक करना है? पहले रेसिस्टर को हम बाद में लगाएंगे, पहले देखते हैं कि उस जगह पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो यही वाली जगह है, वो वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। आप देखते हैं वोल्टेज आ रहा है, 1.8 वोल्टेज आ रहा है। मैंने सही जगह चेक किया, गलत चेक किया? गलत जगह चेक किया, नीचे वाले पे चेक करना है। हाँ, 1.7 वोल्टेज आ रहा है। हाँ, 1.7 मतलब 1.8 वोल्टेज के करीब शो कर रहा है। तो दूसरी तरफ देखते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि बैटरी लग गई है। तो ये रेसिस्टर हमारा इस मोबाइल फोन से डैमेज हुआ हुआ, यानी R1 का रेसिस्टर। वैल्यू तो हमें पहले से मालूम है, वैल्यू तो हमें पहले से पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने पहले इसके अपने डायग्राम के ऊपर समझ चुके हैं। तो अब ये 16.9 के का रेसिस्टर हमें तलाश करना है। तो 16.9 के का रेसिस्टर को तलाश करने के लिए हमें स्क्रैप की जरूरत होगी। दूसरे सर्किट से हम ट्रांसफर करेंगे। ये मेरे पास एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। इस सर्किट से मैं 16.9 के का रेसिस्टर निकालूंगा। तो इसमें अगर मैं 16.9 के का रेसिस्टर को निकालना चाहूं तो इसको थोड़ा सा ऑफिशियल तरीके से काम करते हैं। ऑफिशियल तरीकेकार ये होगा कि सबसे पहले इसकी बोर्ड आईडी हम कंफर्म कर लेते हैं कि बोर्ड आईडी क्या है। इस मोबाइल फोन की बोर्ड आईडी हमें मालूम हो चुका है, H6211 है। मुझे कीबोर्ड की जरूरत होगी। H6211। तो मैं यहां पर सबसे पहले हलफ टेक खोल लेता हूं। हलफ टेक पे चले गए, शायद ये नाराज है।
हलप टेक, नेट स्लो हो गया है, नेट चल ही नहीं रहा है। चले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हलप टेक है, जब आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहां से आपको इसके मॉडल के बारे में कंफर्म हो जाएगा। तो मेरा तो अंदाजा है कि ये इस वक्त कौन सा मॉडल है, H6211। ये इन्फिनिक्स का एक मोबाइल है, हॉट 7 लाइट या नोट 7 लाइट ऐसी कुछ है। तो मैं इन्फिनिक्स पे जाता हूँ, इन्फिनिक्स पे मैं चला गया, वरना मैं आपको आज ये तरीका भी बता देता। ये नोट 7 पर हम लोग चले जाते हैं। कहाँ है नोट 7 भाई? अच्छा, हॉट पे चल रहा हूं मैं, सॉरी। ये नोट 7 लाइट ये वाला मॉडल है। इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसका स्कीमेटिक को ओपन करते हैं। देखिए बोर्ड आईडी यहाँ पर लिखा हुआ, ये रहा, आप लोग को दिखाई दिया, सेम वही बोर्ड आईडी H6211। देखें H6211 वहां पर लिखा हुआ है। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। डायग्राम मेरे ख्याल से नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं आपको बता देता हूं, वरना मैंने तो इस पे काफी काम किया हुआ है। ये रेसिस्टर 16.9K का मैं आपको मैनुअल तरीके से ढूंढ कर दिखा देता हूं। ओम मीटर को लेकर जाएंगे ओम्स मोड पर, ओम्स मोड पर ले जाने के बाद फिर ये देखिए यहाँ पर वो लगा हुआ 16.9K का रेसिस्टर। जी सर, मिल गया, 16.9K का है। वरना मैं आपको पूरा मेथड दिखा देता कि भाई कैसे तलाश करना है, वो सारी चीजें मैं आपको करके। तो यहां से मैं इस रेसिस्टर को रिमूव कर वहां ट्रांसफर करता। तो इसको हम थोड़ा सा टेस्ट लगा लेते हैं। पहले इसे मैं बोर्ड को रेडी करता हूं जहां पर लगाना हो। रेसिस्टर लग चुका है, थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। बोर्ड ठंडा हो गया है। अब मैं बोर्ड को वापस अब यहां पर एक दफा मैं वोल्टेज को दोबारा चेक कर लेता हूं। पहले वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज इसका बना या नहीं बना। बैटरी के साथ भी देखेंगे और बिना बैटरी के भी देखेंगे। सबसे पहले मैं बिना बैटरी के चेक करता हूं, बैटरी डिस्कनेक्ट है, और देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, मतलब बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आया या नहीं आया।
तो वोल्टेज यहाँ पर नहीं आया। उस रेसिस्टर पे चेक करते हैं वहां वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब बैटरी लगाने के बाद चेक करते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है, बस 1.8 वोल्टेज बैटरी लगाने के बाद आते हैं, उसकी वजह मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। आप चेक करते हैं वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। देखें बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज आ गया है, बगैर बैटरी के वोल्टेज नहीं आ रहा था। मतलब आईडी लाइन का डिवाइडर बनेगा तो वोल्टेज आएगा। अच्छा अब रेसिस्टर के दूसरी साइड पर चेक करते हैं 0.5 वोल्टेज, जीरो। अब बैटरी कनेक्ट करके टिप के पॉइंट पे चेक करते हैं तो हाँ 0.6 वोल्ट। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले मोबाइल को ऑन करते हैं, पहले मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। मतलब डिवाइडर वोल्टेज बन गया है, तो एक दफा मोबाइल को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद फिर चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डिवाइडर बन रहा है नहीं बन रहा है, और टेम्परेचर का मसला हल हुआ नहीं हुआ। 0.5 तक तो आ चुका है। थोड़ा वेट करते हैं। यूएसबी केबल को इन कर दिया। अभी चार्जिंग का लोगो भी आ गया, पहले वो नहीं आ रहा था। ओके 1 एम्पेयर के करीब तो आ चुका है, वो सेफ चार्जिंग का निशान है। देखें अब मैं इसको यूएसबी टेस्टर पर लगाता हूं, दोबारा देखते हैं। 0.7 आप लोग को दिखाई दे रहा है? अच्छा वो नीचे चला गया, नीचे वाले चार्जर पर लगाते हैं। 0.8 एम्पेयर हो गया, 0.9, 0.9। थोड़ा वोल्टेज को 5.0 पे करते हैं जी। 1.1 के करीब चला गया, देखते हैं 1.3 पर जाता है। 1.2 पे चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।